एक तुमको बड़ा एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूँ, अभी कहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन आभा के मार्फत से मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए ये एक्सक्लूसिव, कि अपनी पार्टी को ये भाजपा में मर्ज भी करने को तैयार है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी हैं। अभी तक मुख्यमंत्री को उन लोगों ने माना नहीं है फेस, प्रधानमंत्री 3-3 4-4 बार आगे फेस नहीं माना गया है। तो अगर तो भाई उसको कमजोर करना है, और तब तक से उनका एगो बड़ भाई बहन बीच बीच में ऐसा टांसी मारता कि वो बचाव कर जा, सारा प्रवक्ता लोग उनका के बचाव करे में लगल बा। और चिराग पासवान जो है वो जाति पाति नहीं देखते हैं, जाति पाति में राजनीति नहीं करते हैं सर। नहीं, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना, तो प्रशांत किशोर जानते हैं ना, प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो सबकी औकात जानते हैं, कौन कितना पानी में है ये भी जानते हैं। वो जानते हैं कि आज जो पॉलिटिशियन है बिहार में, उसमें सबसे मजबूत व्यक्तिगत रूप से अगर कहिए, अगर सबसे कोई मजबूत है तो तेजस्वी यादव है, फॉलोड बाय नीतीश कुमार, देन चिराग पासवान। चिराग पासवान को मैं आज भी तीसरे नंबर पर रखता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सबटूज करने के प्रयास में लोगों को रोका गया, टोपी नहीं बंटने दी। 1,70,000 टोपी बनवाए थे संतोष कुमार सिंह मंत्री डीएम बटने ही नहीं दी, क्योंकि ना टोपी बांटे देबो पा लेकर टोपी अपन, आ टोपी पर का रहे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो रहे, तो में क्या दिक्कत रहे। वहाँ पासवान जो है पूरे शाहाबाद में, पासवान समाज के लोग, पासवान बहुत हैं बिहार में, तो पासवान समाज के जो लोग हैं वो माले के साथ हैं। माले मतलब CPIML लिबरेशन, जिसका बहुत अच्छी पकड़ है उसकी शाहाबाद में। अभी तुमको 2 सीटें जो हैं काराकाट और आरा शाहाबाद के कब्जे में है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हर बार ये बात की चर्चा होती थी कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनके ही सांसद अरुण भारती ने पोस्ट करके क्लियर कर दिया कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि लड़ेंगे। अभी तक लगता नहीं है, लगता नहीं था, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत उनको लड़ाया जा रहा है। अच्छा। एक रणनीति के तहत कोई भी निर्णय कोई लेता है नेता, तो एक रणनीति के तहत लेता है, ऐसे तो लेगा नहीं कि उसको व्हाट पॉलिटिकल बेनिफिट ही विल गेट आउट ऑफ दैट। जो भी डिसीजन लेगा उसमें उसको पॉलिटिकली क्या फायदा होगा, ये वो देखेगा ना। चिराग पासवान की ही डिजायर्स टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनकी इच्छा है। रामविलास जी की भी इच्छा थी, उनके पिताजी थे, लेकिन वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई। तो बाप की जो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो सोचता है बेटा कि हम उसकी पूर्ति करें। और पॉपुलर नेता भी हैं। बिल्कुल सर। हर जात में, हर समूह में, हर वर्ग में उनके फॉलोअर्स हैं। इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, है वो मजबूत नेता है। तो भाजपा ये चाहती है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि आप शाहाबाद में कहीं से चुनाव लड़िए। शाहाबाद सीट से सर? शाहाबाद में किसी सीट से आप चुनाव लड़िए। शाहाबाद में कितनी सीटें हैं? 22 सीटें हैं। शाहाबाद जो है उसमें 4 जिले हैं और 4 जिलों में 22 सीटें हैं। अब उसमें जो है ये जो चिराग पासवान अभी जो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में विक्रमगंज,
तो मीटिंग के बाद इन्होंने वहाँ पर एक रिसोर्ट में अपने लोगों के साथ बैठक की, जिसमें ये करीब 10-12 मिनट बड़ा दमदार जोरदार भाषण भी इन्होंने दिया और पूरे अपनी रणनीति को बताया कि शाहाबाद को कैसे हम लोग 33 विधानसभा की सीटें 7 जिलों में, जो मैं भाषण सुना, कितनी कौन कौन सीटें हमको चाहिए आप लोग चिन्हित कीजिए और जो भी लड़ेगा उसको मिनिमम 40,000 उठाना चाहिए और बहुत सारी है। और स्वाभिमान के साथ, मैं अपने स्वाभिमान से समझौता करने नहीं जा रहा हूँ। मेरे पिताजी 29 सीट जीते थे, उनके विधायक थे 2005 में, पहला चुनाव जो हुआ था, वगैरह वगैरह। और मजबूत 8 तारीख को वो वहाँ पर एक कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। तुम जानती हो, आरा में एक कार्यक्रम उनका हो रहा है, नव संकल्प महासभा, 8 तारीख को। तो ये नालंदा में होने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद नालंदा से अपना वो आरा में कर दिया। तो नक्सल वहाँ पासवान जो है पूरे शाहाबाद में, पासवान समाज के लोग, पासवान बहुत हैं बिहार में, तो पासवान समाज के जो लोग हैं वो माले के साथ हैं। माले मतलब CPIML लिबरेशन, जिसका बहुत अच्छी पकड़ है उसकी शाहाबाद में। अभी तुमको 2 सीटें जो हैं, काराकाट और आरा, शाहाबाद के कब्जे में है। तो ये चाहते हैं अगर आप ये लड़ेंगे तो पासवान वोट जो है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, जात मैंने कि इधर आ जाएंगे, तो एनडीए मजबूत होगी। और एक चीज मैं तुमको बताऊं जो मेरी जानकारी है, तुम्हारा अगला सवाल इन्हीं से जुड़ा हुआ है, पासवाने से, कि दूसरा है? सर ऐसे तो है कि उन्होंने सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है सर, आरक्षित सीट पे नहीं, सामान्य सीट पर। तो सर सामान्य सीट ही क्यों चुन रहे हैं चिराग पासवान चुनाव लड़ने की? मैसेज देंगे ना कि हम सबके हैं। अच्छा, ये मैसेज देना होता है ना। बहुत कम लोग जो है सामान्य सीट से, इनके पिताजी तो कभी नहीं लड़े। वो लोग अब 69 में पहला चुनाव वो जीते थे, तो जहाँ से जीते थे अलौली से, एट दैट टाइम अलौली, अभी तो अलौली रिजर्व है, उस समय था कि नहीं मुझे अभी मैं देखना पड़ेगा। तो एक मैसेज देना है ना कि मैं सबका हूँ, मैं दलित भी हूँ, लेकिन सामान्य वर्ग के भी लोग हमको है भी। ऐसा बात नहीं है कि उनके साथ केवल पासवान ही है।